हेलो दोस्तों। स्वागत है आज की साइकोलॉजी की क्लास में। और जो है आज हम इस क्लास में जो है लर्निंग कर्व के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग कर्व क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कई बार पेपर में इस बारे में पूछा भी गया है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि लर्निंग कर्व कर्व क्या होता है। कि जो सीखने की मात्रा व सीखने में जो किए गए प्रयास हैं, होता क्या है कि इसमें जो सीखने की जो मात्रा है, ठीक है, सीखने की जो मात्रा है, ठीक है, और साथ में क्या होता है कि सीखने की मात्रा के साथ में जो सीखने में जो किए गए जो प्रयास होते हैं, ठीक है, कि जो सीखने की जो मात्रा होती है, ठीक है, और साथ में हो रहा है कि जो सीखने का जो प्रयास होता है, इन दोनों के बीच में जो होता है कि इन दोनों के बीच में जिस प्रकार का जो संबंध होता है, ठीक है, उसे आरेखीय दृष्टि से जो है होता है, आरेखीय विधि से प्रदर्शित करना लर्निंग वक्र कहलाता है, या जो है लर्निंग कर्व कहलाता है। यानी जो सीखने की मात्रा है, ठीक है, आपकी जो सीखने की जो मात्रा है, ठीक है, और सीखने की मात्रा के साथ साथ में क्या हो रहा है कि जो सीखने की मात्रा के साथ में सीखने की जैसे क्या हो रहा है कि जैसे ये कर्व है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर जो चल रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ये मात्रा है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या क्या, क्या चीज़ चल रहा है कि ये इधर वाला जो हो रहा है ये मात्रा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि ये प्रयास दर्शा रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि प्रयास दर्शा रहा है। तो क्या होगा कि जितना प्रयास होगा उसी तरह से क्या होगा, जो सीखने की मात्रा जो होती है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो सीखने एवं सीखने में किए गए जो प्रयास हैं, ठीक है, उनमें जो आरेखीय विधि से जो उसे प्रदर्शित करना, ठीक है, उसको एक एक जो है एक ग्राफ की तरह प्रदर्शित करना, वो क्या होता है कि वो जो ग्राफ की तरह जो प्रदर्शित करना जो होता है, ठीक है, वो अधिगम का जो है लर्निंग कर्व कहलाता है या अधिगम वक्र कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये कई प्रकार के होते हैं। अब अगला जैसे हम देखते हैं, ठीक है, अगला जो है हमारा कि अधिगम कर्व के साथ में क्या हो रहा है कि जो है अधिगम के जो प्रकार हैं, ठीक है, अधिगम वक्र के जो प्रकार हैं, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो प्रकार है वो सरल रेखीय वक्र है। यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति समान गति से सीखता है। किससे गति से सीखता है? जिससे क्या होता है, समान गति से सीखता है और सीखने की प्रक्रिया में यह वक्र कम देखने को मिलता है। यानी जैसे क्या हुआ कि पहले जब व्यक्ति क्या होता है कि समान गति से सीखता है, ठीक है, उसकी जो गति होती है वो समान गति होती है, और उसमें क्या होता है कि वो समान गति से सीखता है। यानी क्या हुआ कि पहले दिन में जो है एक दिन में जो है एक लेसन, ठीक है, 2 दिन में क्या हुआ कि 2 लेसन, ठीक है, इस तरह से कि पहले दिन में पहला पार्ट, दूसरे दिन में दूसरा, दूसरे दिन पहले दिन में पहला पार्ट पढ़ा, ठीक है, दूसरे दिन में दूसरा दूसरा लेसन पढ़ा, ठीक है, तीसरे दिन में तीसरा पार्ट पढ़ा। तो इससे क्या हो रहा है कि जब व्यक्ति जो है यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति समान गति सीखता है। पहले दिन पहला पार्ट पढ़ रहा है, ठीक, सीख रहा है, दूसरे दिन दूसरा पार्ट पढ़ रहा है, सीख रहा है, तीसरे दिन तीसरा पार्ट पढ़ रहा है, सीख रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जब व्यक्ति जो समान गति से सीखता है तो उसमें क्या होता है कि सरल रेखीय ये एक तरह से वक्र बनता है। इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं इस तरह, इसमें देख रहे हैं कि जो सीखने की मात्रा है, ठीक है, और सीखने का प्रयास, ठीक है, कि जिस तरह से जिस प्रकार से हमारी जो प्रयास बढ़ेगा उसी तरह से हमारी जो सीखने की जो मात्राएं हैं वो जो है बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह का जो वक्र होता है कि हमारे सीखने का जो प्रयास है और जो सीखने की मात्रा है, ठीक है, उन दोनों को जो आरेखीय विधि से दर्शाता है, ठीक है, वो लर्निंग वक्र होता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बराबर प्रयास भी बराबर हो रहा है, और क्या हो रहा है कि प्रयास भी बराबर हो, जितना प्रयास हो रहा है, ठीक है, और मात्रा भी बराबर हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक सरल रेखीय वक्र बन रहा है, ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि एक सरल रेखीय वक्र बन रहा है। इसमें क्या, ये जैसे यहाँ पर ये इसका मात्रा हुआ और ये इसका प्रयास हुआ, इस हिसाब से। तो यानी सरल रेखीय वक्र क्या होता है? सरल रेखीय वक्र वो होता है कि जिसमें जो है सीखने की जो मात्रा है, ठीक है, सीखने की जो मात्रा है और सीखने की मात्रा के साथ में क्या हो रहा है कि जो है सीखने की गति जो है समान है, ठीक है, और ये वक्र क्या होता है कि बहुत कम देखने को मिलता है, जो इसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या हो रहा है कि हम इसमें जो अगला है इसका, ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है कि हमने सरल रेखीय वक्र देख लिया। अब दूसरा जो जो अधिगम के जो वक्र हैं, ठीक है, अधिगम के वक्र है, इसमें क्या हो रहा है कि दूसरा जो वक्र है, ठीक है, वो है कि उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक उपलब्धि वाला जो है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि उन्नतोदर वक्र कह सकते हैं इसको, ठीक है, और उन्नतोदर के साथ में क्या हो रहा है कि इसे जो है ये जो दूसरा है या ये जो है ऋणात्मक उपलब्धि वाला, ठीक है, जो ऋणात्मक उपलब्धि वाला जो वक्र होता है, ठीक है, वो जो ये उसी को कहते हैं। तो यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति प्रारंभ में सीखना, ठीक है, यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति प्रारंभ में तीव्र गति से सीखता है,
कैसे सीखता है कि यानी शुरुआत में क्या होता है, बहुत तेज़ी से सीखता है और धीरे धीरे सीखने की जो रफ्तार होती है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, यह वक्र तब बनता है कि जब व्यक्ति स्टार्टिंग में शुरुआत में बहुत तेज़ी से सीखता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो सीखने की जो रफ्तार है वो कम होती जाती है। यह सीखने की प्रक्रिया में यह वक्र दिखाई देता है। ये जो सीखने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, लर्निंग जो प्रोसेस है, उसमें ये क्या होता है कि ये जो कर्व है, लर्निंग कर्व है, ये अक्सर क्या होता है कि अक्सर हमें दिखाई देता है। अक्सर हम जो है इसको हम देख सकते हैं या दिखाई देता चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अब इस प्रक्रिया में, यानी इसको आप समझ रहे हैं कि जब व्यक्ति तीव्र गति से सीखता है, शुरुआत में क्या होता है बहुत तेज सीखता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसकी रफ्तार कम हो जाती है। ठीक है, और यह सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है, यही वक्र देखने को मिलता है। इसे उन्नतोत्तर वक्र, ठीक है, या ऋणात्मक उपलब्धि वाला वक्र कहते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये जो मात्रा है, ठीक है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, इसमें क्या हो रहा है कि जो मात्रा है, ठीक है, और ये प्रयास है, इसमें क्या हो रहा है कि शुरुआत में क्या होता है कि बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, शुरुआत में बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ शुरुआत में तेज़ी से चलता है, शुरुआत में तेज़ी से चलता है, और उसके बाद में क्या होता है कि उसका रफ्तार क्या होता है कि जो है एक तरह से रुक जाता है या कम हो जाता है। अब जब कम हो जाता है, यानी यह क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है कि रफ्तार बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक तो तेज तो किया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, रफ्तार बिल्कुल एकदम कम हो गया, मतलब एक तरह से स्थिर टाइप हो गया है। ठीक है, जब ये वक्र क्या होता है कि एक जो है स्थिर हो जाता है, ठीक है, ये वक्र क्या होता है बिल्कुल स्थिर हो जाता है, तो ये क्या होता है कि ये अधिगम पठार इसे कहते हैं। ठीक है, अधिगम पठार किसे कहते हैं, ठीक है, या लर्निंग प्लेटो जो होता है इसे कहते हैं। तो ये जो अधिगम पठार है, ठीक है, अधिगम पठार है, ये पेपर में पूछा जाता है। पेपर में कई बार सीटेट के पेपर में भी और कई बार अन्य भी जो है उसमें अधिगम पठार के बारे में अक्सर जो है पूछा गया है कि अधिगम पठार क्या होता है। तो अधिगम पठार अक्सर तब दिखाई देता है या तब बनता है कि जब हमारी जो सीखने की मात्रा जो होती है, सीखने की जो रफ्तार होती है, ठीक है, हम प्रयास तो करते हैं लेकिन उसके बाद में हमारी सीखने की रफ्तार बिल्कुल स्थिर हो जाती है, ठीक है, एक समान गति से चलने लगती है, तो वो क्या होता है कि अधिगम पठार होता है, या उसे जो है हम अधिगम पठार कहते हैं। तो इस तरह से होता है, यानी क्या हो रहा है कि जो वक्र है, यानी शुरुआत में क्या हो रहा है कि शुरुआत में तेज़ी से सीख रहा है, लेकिन थोड़ी उसके बाद में क्या हो रहा है कि उसके बाद में कुछ देर बाद में उसकी रफ्तार बिल्कुल जो है स्थिर हो जा रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये तेज़ी से सीखा, लेकिन यहाँ से इसकी रफ्तार बिल्कुल स्थिर हो गई, बिल्कुल देर। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा अधिगम पठार। ठीक, ये हमारा क्या होगा, इसे हम अधिगम पठार कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये अधिगम पठार हुआ। और अधिगम पठार, चलिए हम एक बार और इसको देखते हैं। अब इसमें जैसे आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, अधिगम पठार किसे कहते हैं। अब इसमें जैसे जब सीखने की मात्रा पर जो सीखने की जो हमारी मात्रा है, ठीक है, जब हमारी सीखने की जब सीखने की मात्रा पर सीखने का प्रयास का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे सीखने की जो मात्रा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है, वह क्या होता है कि वह स्थिति जो होती है, ठीक है, वह स्थिति जो होती है वह अधिगम पठार कहलाती है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है कि हमने सीखने, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ये है, ठीक है, ये मात्रा है, ठीक है, ये मात्रा है इधर, और ये क्या हो रहा है कि प्रयास हमारा, ठीक है, ये हमारा प्रयास हो रहा है, ठीक है, हमारा मात्रा के साथ में क्या हो रहा है कि प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा कितना भी प्रयास कर रहे हैं हम, लेकिन हमारी जो सीखने की जो मात्रा है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, हमारी जो सीखने की जो मात्रा है उस पर हमारे प्रयासों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब सीखने की मात्रा पर सीखने का प्रयास का प्रभाव नहीं पड़ता, वह स्थिति अधिगम पठार कहलाती है। वह स्थिति क्या कहलाती है, अधिगम पठार कहलाती है। यानी हमारा जो अधिगम होता है, जो हमारी जो सीखने की मात्रा होती है वो स्थिर हो चुकी होती है, तो उस स्थिति में अधिगम पठार बनता है। ठीक है, उस स्थिति में अधिगम पठार बनता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। और ये अधिगम जब पठार का जो क्वेश्चन है वो कई बार आ चुका है, सीटेट के पेपर में आ चुका है, साथ में और भी कई सारे जो है पेपरों में अधिगम पठार के बारे में पूछा गया है। तो ये आप ध्यान रखें कि जब हमारा क्या होगा कि जो सीखने की जो मात्रा है, ठीक है, सीखने की जो मात्रा पर जो क्या हो रहा है कि जो सीखने का के जो प्रयास का प्रभाव क्या होता है कि सीखने का प्रभाव नहीं पड़ता,
वह स्थिति अधिगम पठार कहलाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अधिगम पठार किसे कहते हैं। और इस मैप के जो आरेख है, आरेखीय विधि से दर्शाया गया है, जो ग्राफ की विधि से दर्शाया गया है, इसके द्वारा भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिगम पठार बन रहा है। शुरुआत में तेजी है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और उसकी कितना भी प्रयास करता है लेकिन उसकी मात्रा पर किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा अधिगम पठार। तो हमने जो है सरल रेखीय वक्र देखा, जो अधिगम वक्र है जो है उसमें सरल रेखीय वक्र देखा, उसका उन्नतोदर देखा। उन्नतोदर के बाद में क्या हो रहा है कि अब हम जो है, ठीक है, उन्नतोदर के बाद में अब हम जो है इसमें देखते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने जो है अधिगम के प्रकार यानी सरल रेखीय वक्र हुआ, दूसरा क्या हुआ उन्नतोदर वक्र हुआ। ठीक है, और तीसरा क्या हुआ अधिगम पठार के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। इसलिए अधिगम पठार के बारे में हमने एक्सप्लेन किया क्योंकि ये जो अधिगम पठार है ये पेपर में कई बार आया है, इसको समझना जरूरी है। अगला क्या हो रहा है कि अगला जो है यह है नतोदर। ठीक है, अगला जो है यह है नतोदर यानी धनात्मक उपलब्धि वाला वक्र। जो धनात्मक उपलब्धि वाला जो वक्र है ये भी काफ़ी कम दिखाई देता है। ठीक है, सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें नतोदर वक्र या धनात्मक उपलब्धि वाला वक्र किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। इसमें क्या होता है कि यह वक्र तब बनता है कि जब व्यक्ति प्रारंभ में मंद गति से, शुरुआत में क्या हो रहा है कि मंद गति से सीखता है। ठीक है, शुरुआत में धीरे धीरे सीखता है। ठीक है, धीरे धीरे सीखने की मात्रा क्या हो रहा है, उसके बाद में क्या हो, शुरुआत में बहुत धीरे सीखता है लेकिन उसके बाद में जो धीरे धीरे सीखने की जो मात्रा है प्रतिदिन बढ़ती है। ठीक है, प्रतिदिन बढ़ती जाती है और सीखने की प्रक्रिया में यह वक्र का यानी क्या होता है कि शुरुआत में नतोदर यानी धनात्मक उपलब्धि वाला, शुरुआत में बच्चा बहुत धीरे धीरे सीखता है लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि उसकी जो सीखने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, सीखने का जो एक तरह से स्पीड है वो तेज़ हो जाती है दिन प्रतिदिन। यानी एक दिन में जो है एक लेसन पढ़ा तो दूसरे दिन में क्या हुआ कि उसने 2 पढ़ लिया, तीसरे में तीन पढ़ लिया, इसी तरह से और बढ़ती जाती है। लगातार उसके सीखने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती जाती है, उसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। तो ये क्या होता है कि नतोदर वक्र कहता है, ये धनात्मक उपलब्धि वाला वक्र कहलाता है। यानी इसमें जो है यह वक्र जो है देखने में काफ़ी कम दिखाई देता है कि जितना बच्चा जो है शुरुआत में क्या हो रहा है कि बहुत धीरे सीख रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसके सीखने की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है और इसे नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र कह सकते हैं या जो है धनात्मक उपलब्धि वाला वक्र भी कह सकते हैं। अब आइए हम अगला जो देखते हैं। ठीक है, अगले में जो अगला है हमारा, ठीक है, अगला है हमारा वो है जो है ये हमारा कि मिश्रित वक्र या एस आकार वाला वक्र। ठीक है, मिश्रित वक्र या एस आकार वाला जो वक्र होता है वो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, यह वक्र तब बनता है जब व्यक्ति कभी मंद, ठीक है, कभी क्या होता है कभी मंद गति से तो कभी क्या होता है कि तीव्र, यानी कभी क्या होता है कि मंद गति से जो है और फिर कभी तीव्र गति से सीखता है। कभी धीरे धीरे सीखता है, कभी काफ़ी तेज़ सीखने लगता है, फिर धीरे धीरे सीखता है, फिर तेज़ सीखने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो आरेख बनता है, ठीक है, ये धीरे कभी मंद, कभी तेज, कभी धीमा, कभी तेज, इस तरह का जो होता है इसे मिश्रित वक्र या एस आकार वाला वक्र कहते हैं। ठीक है, यह वक्र तब बनता है जब कभी जो है व्यक्ति कभी मंद गति से सीखता है तो कभी तीव्र गति से सीखता है। ठीक है, कभी मंद गति से तो कभी तीव्र गति से सीखता है। सीखने की प्रक्रिया में यह भी वक्र बहुत कम दिखाई देता है। आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो है एक तरह से क्या हो रहा है कि ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये क्या हुआ कि ये मात्रा हुआ और ये प्रयास हुआ। ठीक है, तो मात्रा और प्रयास हुआ। इसमें क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा है कि जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि धीमे धीमे सीख रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि फिर तेज सीख रहा है। ठीक है, तेज गया, फिर क्या हुआ धीमा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इसके जो सीखने की जो मात्रा है, ठीक, कभी तेज कभी धीमा, तो ये जब कभी तेज कभी धीमा गति से जो सीखता है तो ये क्या हो रहा है कि ये मिश्रित वक्र कहते हैं, ये एस आकार वाला। इसकी जो आरेख है वो एस आकार की बनती है। ठीक है, एस आकार की बनती है इसकी आरेख। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इसके प्रयास और मात्रा में क्या हो रहा है कि जो सीखने की होती है कभी तेज होती है कभी धीमी होती है। तो ये मिश्रित वक्र या एस आकार वाला वक्र इसे हम कहते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने जो है आपको हमने जो है अधिगम वक्र के बारे में बताया और अधिगम वक्र जो है लर्निंग कर्व के बारे में बताया। और इसमें क्या हो रहा है कि जो हमने पहला बताया कि सीखने की जो मात्रा और प्रयास को जो आरेखीय विधि से दर्शित करना, ठीक है, आरेखीय विधि से दर्शित करना, ठीक है, आरेखीय विधि से जो प्रदर्शित करना या बताना जो होती है, ठीक है, वो क्या होता है
कि वो एक जो है वो उसे हम लर्निंग कर्व या जो है अधिगम विधि कहते हैं। ठीक है, साथ में क्या हो रहा है कि इसमें जो दूसरा हमने इसके प्रकार बताए, यानी सरल रेखीय यह तब बनता है जब व्यक्ति समान गति से सीखता है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में काफ़ी कम दिखाई देता है। अगला क्या होगा कि जो दूसरा है अधिगम वक्र की जो प्रकार उन्नतोदय ऋणात्मक वक्र, यानी इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में बहुत तीव्र गति से, लेकिन बाद में क्या होता है इसकी रफ्तार काफ़ी धीमी हो जाती है, यानी कम हो जाती है। और जब वो कम हो जाती है तो वक्र बिल्कुल जो आरेख बिल्कुल सीधा बनता है, यानी एक तटस्थ दिखाई देता है, तो वो अधिगम पठार कहलाता है। अधिगम पठार के बारे में मैंने बताया कि जब सीखने की जो मात्रा है उस पर सीखने का जो प्रयास है उसको कोई असर नहीं पड़ता, कितना ही प्रयास कर रहा है लेकिन उसके जो सीखने की जो मात्रा है उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कि वो अधिगम पठार उसे कहते हैं, या अधिगम पठार उसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्या हो रहा है कि नतोदर या धनात्मक उपलब्धि वाला जो वक्र होता है, इसमें यह वक्र तब बनता है जब प्रारंभ में मंद गति से सीखता है और उसके धीरे धीरे उसके सीखने की जो गति है वो तेज हो जाती है। ठीक है, तो ये सीखने की जो गति तेज हो जाती है, तो ये क्या हो रहा है, इस वक्र को क्या है, सीखने की जो गति तेज होती है, तो यह होता है कि जो है धनात्मक उपलब्धि वाले नतोदर वक्र कहते हैं। यह सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी कम दिखाई जो है देता है। ठीक है, और अगला जो है मिश्रित वक्र या एस आकार वाला, ये कभी मंद गति से सीखता है तो कभी तीव्र गति से, तो कभी मंद गति से। तो इसमें जो आरेख बनता है वो एस आकार का बनता है। ठीक है, एस आकार का जो होता है वो आरेख बनता है इसमें, और एस आकार का उसमें सीखने और प्रयास की मात्रा के बीच में जो आरेख बनता है वो एस आकार का बनता है, तो इससे मिश्रित वक्र या एस आकार का वक्र होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें तीव्र मंद गति दोनों होती है। ठीक है, तो इस तरह से आज की मैंने आपको जो है अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व के बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है, और आगे और अच्छे से मैं अन्य जो अगली टॉपिक है उसको देखने के लिए, और जो है वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए आप हमारा चैनल देखते रहें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।